एक बार एक लड़का और एक प्रोफेसर एक लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। लड़के की बहुत सारी किताबें डेस्क पर खुली हुई थी और वो लड़का उन किताबों को घूर घूर कर देख रहा था। दरअसल वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि एग्ज़ाम करीब आने वाले थे, लेकिन उसे लग रहा था कि वो इस बार भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा। अब साइड में बैठे हुए प्रोफेसर उस लड़के को काफ़ी देर से देख रहे थे। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। लड़के ने उनसे कहा कि मुझे बार बार सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं इस बार भी एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से मोस्टली यही चीज़ एग्ज़ाम के टाइम पर हर स्टूडेंट के दिमाग में चलती है। तो प्रोफेसर ने लड़के की तरफ देखा और उससे कहा कि क्या तुमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने वो कहानी सुनी है। फिर प्रोफेसर ने लड़के से कहा कि अब उसका दूसरा पार्ट सुनो। खरगोश ने कछुए के साथ फिर से रेस लगाई और उसने अपनी पुरानी गलती को ध्यान में रखा और उससे सीख हासिल करी और वो रेस जीत गया। प्रोफेसर ने फिर कहा कि अब इस कहानी का तीसरा पार्ट सुनो। खरगोश और कछुए ने फिर से रेस लगाई, लेकिन इस बार कछुए ने एक ऐसा रास्ता खोजा जो नदी से होकर गुजरता था, और कछुआ तो तैरने में माहिर होता है, तो वो कछुआ नदी के रास्ते से होता हुआ वो रेस जीत गया। लड़का प्रोफेसर की बातों को सुनता जा रहा था। तभी प्रोफेसर ने उससे कहा कि हमें इन दोनों कहानियों से ये सीख मिलती है कि पहले जो हमने गलती की है उससे सीख हासिल करो और कोशिश करो कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। और यही गलती शायद तुमने अभी की है। तुमने सही वक्त पर पढ़ाई नहीं की और अब इतना सारा तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। इस गलती से सीखो और अगली बार ऐसा ना हो उसका ध्यान रखो। और दूसरी सीख इससे हमें ये मिलती है कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं समझ रही है तो अपना तरीका बदलो, इरादा नहीं। हो सकता है तुम जिस तरीके से, जिस अप्रोच से पढ़ाई कर रहे हो उससे तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार अपना अप्रोच बदल कर देखो। जैसे बहुत से लोगों को कोई चीज़ बार बार बोल कर याद हो जाती है, कई लोगों को बार बार सुनकर याद हो जाती है, कई लोगों को बार बार लिख कर, तो कई लोगों को पॉइंट में बनाकर याद होती है। तुम जिस तरीके में माहिर हो उस तरीके से पढ़ाई करो, तुम्हें रिजल्ट खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। लड़के ने प्रोफेसर की बात सुनी, एक गहरी सांस ली और जैसा उन्होंने कहा उसने वैसा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।